हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे राधे। आज है संडे का दिन और है सबकी छुट्टी, तो मैंने सोचा कि आज गुजिया बना लेते हैं क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लगता है और अकेले बनाया भी नहीं जाता, सबकी हेल्प लगती है। कढ़ाई में मैंने 1 चम्मच घी डाला। घी जब गर्म हो गया तो इसमें मैंने 2 कटोरी मावा, जो मैंने एक दिन पहले ही बना कर रखा था, उसको डाला और अच्छे से भुना। मावा जब मैंने बनाया था तो मैंने उसको अच्छे से भून ही लिया था, लेकिन अब बनाने जा रही हूँ तो इसको फिर से भूनूंगी। हम लोगों के घर में मावा को ऐसे ही थोड़ा सा डार्क भून कर ही गुजिया बनाते हैं, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा रहता है। आप चाहिए तो इसे सिर्फ वाइट रख के तक मावा ठंडा होगा, तब तक मैं यहाँ गुजिया के लिए आटा तैयार कर लूँगी। मैं यहाँ 1 किलो मैदा ले रही हूँ। मैदा को मैंने अच्छे से छान लिया है। मैंने इसमें 1/4 कप घी का मोयन लगाया है। मैदे में घी को अच्छे से मिक्स करना है। मैदे में जब घी अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो इस टाइप से मुट्ठी बनने लगेगी। जब ये इस टाइप की मुट्ठी बनने लगे तो सोचिए मोयन परफेक्ट है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम अच्छे से सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। गुजिया का आटा बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, क्वांटिटी भी काफ़ी ज़्यादा है तो काफ़ी टाइम लगा, लेकिन इसका डो अच्छे से बनाना है ताकि हमारी गुजिया अच्छी बने। हमारे आटे को काफ़ी अच्छे से मसलना है। मसल कर इसका सॉफ्ट डो रेडी कर लेना है। डो जब रेडी हो जाएगा तो इसको हम मलमल के कपड़े को गीला कर कर इसके ऊपर ढकेंगे ताकि ये सूखे नहीं और ये थोड़ा रेस्ट कर लेगा तो गुजिया हमारी अच्छे से बनेंगी। गुजिया बनाने में काफ़ी समय लगता है, तो मैंने सोचा आज हस्बैंड भी फ्री हैं तो उनकी भी हेल्प लग जाएगी और मेरा काम भी हो जाएगा, क्योंकि ये सब काम अकेले नहीं किए जाते। हाँ, हमारा जो मावा था ना, ये ठंडा हो गया है। इसको मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी। 2 लीटर मिल्क से ये मावा बना है। कटोरी मावा में मैंने 1 कटोरी पूरा चीनी डाली है। हाफ टी स्पून करीब ग्रीन इलायची पाउडर डाला। कुछ ड्राई फ्रूट मैंने चॉप करके रख लिए थे, इनको डाला। फ्रूट में मैंने बादाम, काजू, अखरोट, पिस्ता, इनको बारीक बारीक चॉप किया था। इनको सबको डालने के बाद अच्छे से मिक्स किया। मुझे लगा क्वांटिटी काफ़ी बढ़ गई है तो मैंने एक छोटी इसमें बूरा चीनी फिर से मिलाई। छोटी कटोरी नारियल का बुरादा डाला। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके गुजिया की स्टफिंग रेडी कर दी। अब मैंने 1 कटोरी में 2 चम्मच मैदा लिया। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक अच्छे सा पेस्ट बनाएंगे, जिससे हम गुजिया पे लगाएंगे तो गुजिया नहीं फटेंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ही इसका स्मूथ बैटर रेडी होगा, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाते हैं। बहुत सारी गुजिया बनानी थी तो मैं ड्राइंग रूम में चली गई। वहाँ पर एक मैट बिछा ली और गुजिया बनाने की तैयारी शुरू कर दी। मैंने फटाफट आटा लेके इसकी थोड़ी छोटी छोटी लोई रेडी की और फटाफट बेलना स्टार्ट कर दिया। जब हम लोग छोटे थे तो गुजिया बनाने में कितना मज़ा आता था। सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे, अगल बगल की बुआ, चाची, दादी, सारे लोग मिलकर गुजिया बनाते थे और कितनी सारी गुजिया बनती थी। मुझे तो लगता है 2 या 3 किलो की गुजिया झट से बन जाती थी। जब सब लोग मिलकर गुजिया बनाते थे तो वो प्रोसेस भी काफ़ी अच्छा लगता था और हम लोगों को काफ़ी मज़े भी आते थे। पहले के टाइम लोगों में कितना प्यार था, लोग एक दूसरे की हेल्प करने के लिए आगे रहते थे। सारे लोग काम मिलजुल कर लेते थे तो काम का पता ही नहीं चलता था, लेकिन अकेले काम करने में काफ़ी मेहनत लगती है और थकान लगती है और अकेले करो तो अच्छा भी नहीं लगता है। मैं तो बहुत बातूनी हूँ और मेरे हस्बैंड तो बिल्कुल कम बोलते हैं और बेटी का तो एग्ज़ाम चल रहा है तो वो अपनी पढ़ाई में बिज़ी थी। गुजिया बनाते बनाते मैं पुरानी यादों में खो गई। सारी बातें याद आने लगी। होली के आने से 2-3 महीने पहले ही हमारी एक्साइटमेंट बढ़ जाती थी, क्योंकि होली पर कपड़े आने होते थे। हम लोगों के होली में ही नए कपड़े आते थे, पूरे साल में एक बार। पहले बात बात पर कपड़े नए नहीं लिए जाते थे। घर में सारे बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े होली पर ही आते थे एक बार। लेकिन वो एक कपड़े की खुशी ही अलग होती थी कि ये होली पे हमें नए कपड़े मिलेंगे। पहले एक दिन की होली नहीं, हमारे गांव में तो 8 दिन तक होली मिलने का प्रोग्राम चलता था, कि बहुत जगह हम लोग होली मिलने जाते थे। होली वाले दिन तो मैं शाम को तैयार होके अपने बाबा जी के साथ पहले मंदिर जाती थी। बाबा जी के फ्रेंड के यहाँ जाते थे और सबसे पहले तो मैं अपनी बाबा जी की बहन के यहाँ जाती थी। दूसरे दिन से हमारे यहाँ औरतों की झुंड आने लग जाते थे, बहुत सारे लोग आते थे।
पूरा पूरा दिन लोग आते ही रहते थे। बाद में फिर मैं अपनी दादी के साथ उनकी सहेलियों के यहाँ जाती थी। याद है बहुत सारी औरतें जब होली मिलने आती थी ना मेरे घर में, तो वो शर्म के मारे कुछ खाती ही नहीं थी, बस आकर पैर छूती थी, बस चली जाती थी। नाश्ता पूरा ऐसा ही रहता था। मतलब औरतों को पहले से ही सिखाया गया है कि कहीं भी खाओ नहीं, बस घूंघट करके जाओ और बैठो और बस पैर छू के आ जाओ। लेकिन वो लेडीज़ जब घर आती थी, मुझे नहीं पता वो रिश्ते में क्या-क्या लगती थी, लेकिन इतना प्यार देती थी कि अरे ये इनकी बिटिया है, अरे ये इतनी बड़ी हो गई, ये लखनऊ में रहती है। बातें करते-करते मेरी गुजिया भी रेडी हो गई। गुजिया तलने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाला है। साल में एक बार गुजिया बनती है तो मैं घी में ही बनाती हूँ। बाकी की थोड़ी गुजिया बची थी तो मैंने गुजिया सेकते-सेकते उनको भी बना लिया। गुजिया सेकती रहूँगी और थोड़ी बनाती रहूँगी। मैंने यहाँ हाथ से ही गुजिया बनाई है, मैंने कोई साँचे का यूज़ नहीं किया है। मैं जब पहले गुजिया बनाती थी ना साँचे से तो वो फट जाती थी, तो फिर मैंने सोचा इसको ऐसे बनाया जाए तो इससे मेरी गुजिया नहीं फटी। गुजिया बनाने के लिए जो पूड़ी बनानी है ना, उसे पतला रखना है ना मोटा। और उसमें स्टफिंग भरने के बाद जो हमने घोल बनाया था, किनारे लगाने के बाद अच्छे से सील करना है। तो अच्छे से चिपकाने के बाद डिज़ाइन बना देनी है। डिज़ाइन बनाने से काफ़ी ये कुरकुरी भी सिकती हैं और काफ़ी अच्छी लगती हैं खाने में। सारी गुजियों को लो टू मीडियम आंच पे ही सेकना है। मैं आंच सेट कर ले रही थी, जब ज़्यादा लग रहा था उसको कम कर रही थी। इसको धीमी धीमी आंच पे ही आराम से सेकना है, जल्दी नहीं सेकना है। जल्दी सेकेंगे तो ये जल जाएंगी और नीचे से कच्ची रह जाएंगी। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी कि हम लोग के एक जोड़ी कपड़े आते थे होली में। अब तो हम चाहे जब कपड़े ले ले, बस ऐप खोला, ऑर्डर किया और फटाफट सामान आ गया। अलमारी में न जाने कितने सारे कपड़े ऐसे पड़े हैं जो कभी पहने ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि जो एक कपड़े में खुशी मिलती थी ना, आज इतने सारे कपड़े हैं लेकिन वो खुशी नहीं है। क्योंकि अब शरीर इतना स्वस्थ नहीं है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं बॉडी में कि पहनने का मन नहीं करता। पहले तो हम लोग इतने घरों में जाते थे तो कपड़े में काम आ जाते थे, उसी एक ही कपड़े में बोर नहीं होते थे कि हाँ ये एक कपड़ा पहना है तो दोबारा नहीं पहनेंगे। कितना सीधा मन था, कोई चंचलता नहीं, कोई चतुरता नहीं। धीरे धीरे समय बदलता गया, लोग चालाक होते गए, लोगों के मन में यही सब आ गया कि नहीं एक कपड़ा पहना है दोबारा नहीं पहनेंगे। टेक्नोलॉजी बदली, समय बदला। बदलने के साथ साथ सबसे ज़्यादा तो लोग बदल गए। लेकिन अभी भी मेरी दादी के गांव में कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं बदले। जैसे मेरे एक चाचा है, मेरे डैडी के कज़िन, और एक मेरे डैडी की बुआ के बेटे। दोनों चाचा हम लोगों को बहुत प्यार करते हैं। जब भी जाओ तो ऐसी आओ भगत में लग जाते हैं, जैसे पता ही नहीं कौन आया हो। कितनी चीज़ें ले आते हैं खाने को, बिटिया ये खा लो, बिटिया वो खा लो। बहुत अच्छा लगता है अपनी दादी के घर जाने में। लेकिन अब वो दादी का घर वैसा नहीं रहा। घर कहाँ ही रहता है, घर लोगों से होता है। जब लोग नहीं रहते तो वो घर तो किसी मकान बन जाता है। बिल्कुल मन नहीं करता जाने का। मतलब समय कितना इम्पोर्टेंट है, उस घर में कितनी रौनक रहती थी, सब लोग रहते थे, इतनी खुशियों से सब त्योहार मनाए जाते थे। दादी तो बहुत पहले ही चली गई थी। मेरे बाबा जी को गए हुए भी 7 साल हो गए हैं। अभी जाओ तो कोई भी दरवाजे पे बैठा हुआ इंतज़ार करता नहीं दिखता है। सब कुछ बदल गया, बस यादें रह गई। ये इतनी सुंदर यादें हैं ना, इनको याद करके भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं लेकिन हाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी यादें हैं। होली के टाइम मुझे अपने घर की सच में बहुत याद आती है। वहाँ पे कहीं जाने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। हम लोग तो कहीं ऐसे ही रिजॉर्ट में चले जाते हैं होली खेलने। 2-3 बार से मैं ऐसे ही करती हूँ कि हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है। 2 साल से ये नई चीज़ करने में काफ़ी अच्छा लगता है। लोगों को इतना प्यार नहीं है, सब अपने अपने में रहते हैं, बहुत बिजी हैं। क्योंकि वर्किंग वूमेन है, सब अपने में बिजी रहते हैं। लेकिन किसी को बोलने का टाइम नहीं है, किसी को पूछने का टाइम नहीं है। सारी बातें कर ली मैंने आप लोगों के साथ और अपनी बातें बताई। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको ये मेरी बातें कैसी लगती है। मैं आपसे और बातें करूँगी, मेरे पास बहुत सारी बातें हैं करने के लिए, बहुत सारी किस्से भी हैं सुनाने के लिए। अगर आप बोलेंगे तो मैं आपको बताऊँगी। इतनी सारी गुजिया बन गई, कितनी भरी भरी गुजिया बनी है और एक भी फूटी नहीं है। या जब फटती नहीं है तभी अच्छी लगती हैं। कितनी अच्छी लग रही है, इनके किनारों से ये कितनी सुंदर लग रही हैं और ये कुरकुरे भी लगते हैं खाने में। आपको तोड़कर दिखाती हूँ ये कितनी अच्छी बनी है। थोड़ी गुजिया और बची थी, उनको भी तला। सारी गुजिया बना लेने के बाद मैंने सबसे पहले लगाया अपने गोपाल जी को भोग, और एक डिब्बे में पूजा और गोपाल जी के भोग के लिए मैंने अलग से गुजिया निकाल दी।
ये देखिए गुजिया में बिल्कुल भी घी नहीं पिया है, एकदम ही ऑयल फ्री गुजिया बनी है। मैंने इस चाली में गुजिया रखी थी लेकिन बिल्कुल भी ऑयल नहीं था इसमें। ऐसा आटा बच गया था, उसकी बना ली ऐसे ही पपड़ी। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। सभी को हैप्पी होली।